राधे राधे। पार्वती पते हर हर महादेव। 29 मार्च 2026 दिन है रविवार। आज कामदा एकादशी है। ऋषियों ने कामदा एकादशी के व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। चैत्र नवरात्रि के उपरांत यह एकादशी मनाई जाती है। इस साल एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह एकादशी अत्यधिक पुण्यमयी है। हम लोगों से क्षण प्रतिक्षण कोई न कोई पाप होते रहते हैं, तो पाप रूपी ईंधन के लिए तो ये दावानल ही है। कथा इस प्रकार है। इस एकादशी की पौराणिक कथा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वह भोंगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा के लिए कोई भी काम नहीं करता था और किसी भी तरह प्रजा का ध्यान नहीं ही रखता था। प्रत्येक समय हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम था ललित और ललिता। दोनों आपस में अत्यधिक सच्चा प्रेम करते थे। ललित राजा का संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था, तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। ललिता का पति भयंकर मुख वाला, विकराल आंखें और देखने मात्र से डरा देने वाला दैत्य लग रहा था। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर डरने लगी और मन ही मन बहुत चिंतित हुई। बाहरी दुख से कष्ट पाते हुए वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखा। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखी स्त्री को देखकर वे इस प्रकार बोले, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? ललिता ने कहा, मेरा नाम ललिता है। मेरा जो स्वामी है अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी ये अवस्था देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह मुझे बताए। जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, इसी समय चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है जो समस्त पापों को हरने वाली है। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण मात्र में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि का वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव से अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो ये कामदा